वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथासीद्वारुणी देवी कन्या कमललोचना असुरा जगृहुस्तां वै हरेरनुमतेन ते अथो दधेर्मथ्यमानात् काश्यपैरमृतार्थिभिः उदतिष्ठन् महाराज पुरुषः परमाद्भुतः दीर्घपीवरदोर्दण्डः कम्बुग्रीवोरुणेक्षणः श्यामलः तरुणः स्रग्वी सर्वाभरणभूषितः पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः स्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः अमृतापूर्णकलशम् बिभ्रतवलयभूषितः स वै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश सम्भवः धन्वन्तरीरिति ख्यात आयुर्वेद दृगिज्य भाग तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृतम् लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशं तरसाहरम् नीयमाने सुरैस्तस्मिन् कलशे मृतभाजने विषण्णमनसो देवाः हरिं शरणमाययुः इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान् भृत्य कामकृत् मा खिद्यत मिथोर्थं वः साधयिष्ये स्वमायया मिथः कलिरभूतेषाम् तदर्थे तर्षचेतसाम् अहं पूर्वम् न त्वमिति प्रभो देवः स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायास हेतवः सत्रजाग इव तस्मिन् एषः धर्मः सनातनः इति स्वान् प्रत्यसेधन् वै दैतेया जातमत्सरः दुर्बलः प्रबलान् राजान् गृहीत कलशान् मुहुः तस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविधीश्वरः योषिद्रूपमनिर्देश्य दधार परमाद्भुतम् प्रेक्षणीयोत्पलश्यामम् सर्वावयवसुन्दरम्
समान कर्णाभरणम् समानकर्णाभरणम् सुकपोलोन्नसाननम् सुकपोलोन्नसाननम् नवयौवन निर्वृत्ता नवयौवननिर्वृत्ता स्तनभारकृशोदरम् स्तनभारकृशोदरम् मुखामोदानुरक्ताली मुखामोदानुरक्ताली झङ्कारोद्विग्नलोचनः संकारोद्विग्नलोचनम् बिभ्रत्स्वकेशभारेण बिभ्रस्वकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकाम् मालामुत्फुल्लमल्लिकाम् सुग्रीवकण्ठाभरणम् सुग्रीवकण्ठाभरणम् सुभुजाङ्गदभूषितम् भुजाङ्गदभूषितम् बिरजाम्बरसंविता वीरनाम्बरसंविता नितम्बद्वीपशोभया नितम्बद्वीपशोभया काञ्च्या प्रविलसद्बल्गु काञ्च्या प्रविलसद्बल्गु चलच्चरणनूपुरम् चलच्चरणनूपुरम् सव्रीडस्मितविक्षिप्ता सव्रीडस्मितविक्षिप्ता भ्रूविलासावलोकनये भ्रूविलासावलोकनैः दैत्यजुत्थपचेतसु दैत्ययूथपचेतसु काममुद्दीपयन्मुहुः काममुद्दीपयन्मुहुः श्रीशुक उवाच श्रीशुकवाच तेऽन्यन्यतोऽसुरः पात्रम् तेऽन्योन्यतोऽसुरापात्रम् हरन्तस्त्यक्तसहृदः हरन्तस्त्यक्तसौहृदः क्षिपन्तो दस्युधर्माण क्षिपन्तो दस्युधर्माणा आयान्तीम् ददृशुः स्त्रियाम् आयान्तीम् ददृशुः स्त्रियम् अहो रूपम् अहो धाम अहो रूपम् अहो धाम अहो अस्या नवम् वयः अहो अस्या नवम् वयः इति ते तामभिद्रुत्य इति ते ताम् विधृत्य पप्रच्छुर्जातहृच्छयः प्रसुरादृच्छया का त्वम् कञ्जपलासाक्षी गातुम् कण्डपलासाक्षी कुतो वा किम् चिकीर्षसि कुतो वा किम् चिकीर्षसि कस्यासि वदवामोरु कस्यासि वद्वामोरु मथनन्तीव मनांसिनः नन्तीव मनांसिनः न वयम् त्वामरैर्दैत्यैः न वयम् कामरदैतैः सिद्धगन्धर्वचारणैः सिद्धगन्धर्वचारणैः न स्पृष्टपूर्वाम् जानीमो नास्तिपूर्वम् जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः लोके यस्य कुतोभिः अथ इसके बाद आसीद उत्पन्न हुई उत्पन्न हुई वारुणी 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 देवी देवी जो चमक रही थी जो चमक रही कन्या 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 अवस्था में थी कन्यावस्था में थी कमल लोचना कमल लोचना बहुत सुंदर बहुत सुंदर कमल जैसी आंख वाली कमल जैसी आंख असुरा असुरा असुरगण असुरगण जगृहु ग्रहण किए ताम उसको वही हरे रहे भगवान विष्णु के भगवान विष्णु के अजित भगवान के अजित भगवान के अनुमते न अनुमतेन अनुमति से ते वे वे तब शेष वस्तुओं के बारे में कह रहे हैं समुद्र से प्रकट होने वाली वस्तुएं। तो श्री जी के प्रादुर्भाव के बाद और उनका स्वयंवर हो गया तब फिर से समुद्र मंथन चालू हुआ तब वारुणी देवी उत्पन्न हुई। वारुणी देवी श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं कि वरुण देव संबंधी एक अन्न से यह मदिरा बनाई जाती है। एक प्रकार की बहुत प्रसिद्ध मदिरा है सुरा या मदिरा। तो
इस संपूर्ण मदिरा के उत्पादन का इसकी अधिष्ठात्री देवी है वारुणी देवी। पूरा शराब विभाग की मिनिस्टर है, समझिए ये वारुणी। संसार में प्रत्येक वस्तुओं की कोई न कोई अधिष्ठात्री देव होता है। जैसे गंगा जी देखते हैं हिमालय से निकलकर गंगा सागर में समुद्र में जाती हैं, तो गंगा जी का स्थूल देह तो दिखाई पड़ रहा है, परंतु वास्तव में गंगा जी एक देवी है, उनको अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। तो वारुणी मदिरा बहुत प्रसिद्ध मदिरा है, बहुत उत्कट। तो उसकी स्वामिनी वारुणी देवी प्रकट हुई। तो इसके दोनों अर्थ, जैसे लक्ष्मी जी के दो रूप हैं, एक भगवत प्रेयसी और एक संपत्ति, वैसे ही इस वारुणी देवी के दो रूप हैं। एक तो बोतलों में बंद शराब, ये भी रूप है उनका, मदिरा, और दूसरा रूप है लड़की है, कन्या, अविवाहिता। अथासित वारुणी देवी। तो वारुणी देवी प्रकट हुई, इसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। कन्यावस्था में आपन्न थी, कमल लोचना, कमल जैसी सुंदर नेत्र वाली, अर्थात कमल लोचना कह करके उसके सर्वांग सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। असुरों की आदत थी, जो भी चीज उत्पन्न होती थी तो सबसे पहले कहते थे हम लेंगे, लेकिन वहां भगवान थे, पहले से देवताओं को आश्वासन दिए थे, आप लोग चिंता मत करना, मैं रहूंगा और उचित बंटवारा करूंगा। तो जब ये लोग कहे हम लेंगे, तो भगवान ने कहा ठीक है, आप लोग 2-3 टर्म में नहीं लिए थे तो इसको ले लीजिए। ये सब असुर वे हैं जो शराब पीते हैं। भगवान ने गीता में ऐसे खान पान वालों को असुर कहा है। 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जीव होते हैं, एक सूर और एक असुर। तो सूर उनको कहते हैं जो श्री भगवान के भक्त होते हैं, और असुर वे हैं जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं होते। कभी कभी असुरों को भी देखा गया कि दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं लेकिन भगवान की नहीं। जैसे रावण शिव जी का पक्का चेला था, भक्त था, लेकिन भगवान से क्या किया आप सब लोग जानते हैं। और हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का भक्त था और भगवान का कट्टर द्रोही था। कंस दुर्गा जी का भक्त था पर भगवान विष्णु से लोहा लिया था। असुर उसको कहते हैं जो भगवान का भक्त नहीं होता है, भले वो धार्मिक हो, कुछ भी हो, वो असुर है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो असुर लोगों को मदिरा बहुत प्रिय है, खूब पीते रहते हैं। और मदिरा पीना एक 4 महापाप में है, जिसको श्रील प्रभुपाद जी मना किए, नो इंटॉक्सिकेशन। संपूर्ण दुनिया में उन्होंने ये नियम बताया भागवत का। भागवत में लिखा हुआ है, महाराज परीक्षित ने जो 4 सीट दिए कलयुग को, उसमें से एक मदिरा है। तो उस कन्या को ये लोग ले लिए, अब अपनी पत्नी बनाएंगे और चाहे कुछ भी करें, ये सब मिल करके कहीं पत्नी रखेंगे, क्या करेंगे, कुछ कोई कहा नहीं जा सकता। असुरों का कोई ठिकाना नहीं। और शराब पीते थे और उस स्त्री के साथ रहने लगे। अथो दधेर मध्यमानात् काश्यपैरमृतार्थ भी उदतिष्ठन महाराज पुरुष परमाद्भुतम। अब अमृत उत्पन्न हुआ। तो किस प्रकार उत्पन्न हुआ? अमृतार्थ भी काश्यप ही मध्यमानात् सिंधु। काश्यप ही श्री कश्यप जी के वंशज, पुत्र पौत्र आदि जो अमृत की इच्छा करते थे। देवता भी कश्यप जी के पुत्र पौत्र हैं और दैत्य भी, वे भी कश्यप जी के ही पुत्र हैं, एक ही पिता की संतान। दनु नाम की
एक पत्नी थी दक्ष प्रजापति की पुत्री, और कश्यप जी को सौंपी गई थी। तो दनु से जो उत्पन्न हुए उनको दानव कहा जाता है, और दीति से जो उत्पन्न हुए उनको दैत्य कहा जाता है, और माता अदिति से जो जन्म लिए देवता आदि इनको आदित्य कहा जाता है। जो संस्कृत में अपत्यवाचक शब्द कहते हैं, पिता से संबंधित, कभी कभी माता से संबंधित टाइटल मिलता है। तो दानव, दैत्य, आदित्य इत्यादि। तो जब ये दोनों दल मिलकर देवता और दैत्य अमृत की लालसा से समुद्र मंथन पुनः चालू किए, तो समुद्र की लहरों पर एक अद्भुत व्यक्ति प्रकट हुए। उदतिष्ठन महाराज, हे महाराज परीक्षित, एक पुरुष उदतिष्ठत प्रकट हुआ। समुद्र के लहरों पर श्री भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। हरे कृष्ण। पुरुष परमाद्भुत, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परम अद्भुत, विलक्षण व्यक्ति एक प्रकट हुआ। ध्यान रखना चाहिए, उदतिष्ठत कहा जा रहा है। ऐसा नहीं था कि किसी का जन्म हो रहा था, वो क्षीर समुद्र से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, और हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। उदतिष्ठत महाराज पुरुष परमाद्भुत, परम अद्भुत का अर्थ अलौकिक सौंदर्य और बल आदि से युक्त एक पुरुष प्रकट हुआ क्षीर समुद्र की लहरों पर। ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र को मथने से व्यक्ति प्रकट हुआ, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। भगवान तो अपनी इच्छा से प्रकट हुए, परंतु देवता और दानव मथन मंथन कर रहे थे बहुत उत्साह के साथ। अब लगभग सारा उत्पन्न हो चुका था, लगभग क्या 13 रत्न उत्पन्न हो चुके थे। 13 नहीं, 12 नहीं 11, क्योंकि भगवान धन्वंतरी भी एक रत्न है, अमृत भी रत्न है। और बाद में यदि समुद्र से जन्म नहीं ली थी, लेकिन समुद्र मंथन के प्रसंग में ही जन्म ली थी, वो मोहिनी, वो भी एक रत्न है। तो 3 रत्न बाकी रह गए हैं। और आप लोग सुने तो सब रत्नों की चर्चा नहीं हुई थी। शंख उत्पन्न हुआ समुद्र मंथन से, वो यहां चर्चा नहीं है, तो उसको श्री भगवान लिए शंख को। तो 5 जन्य शंख को लिए ही हैं, लेकिन और भी एक्स्ट्रा शंख लिए। शंख उत्पन्न हुआ था, और एक धनुष उत्पन्न हुआ, सारंग धनुष, उसको भी भगवान ने लिया। और चंद्रमा उत्पन्न हुए, तो चंद्रमा को शिव जी के मस्तक पर दिया गया उनको शीतल करने के लिए, क्योंकि वे जहर पिए। द्वितीया का चंद्रमा, तो भगवान शिव चंद्रमा को अपने जटा पर धारण करते हैं। कितना पवित्र जीवन है भगवान शिव का। भगवान के चरणोदक को, गंगा जी को और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो इस प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए। तो यहां पर अमृत उत्पन्न हुआ, भगवान धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए, इस कथा को कह रहे हैं। परम अद्भुतम शब्द से सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष लोक में, देवलोक में या सिद्ध चारण आदि लोकों में कहीं भी नहीं देखा जाता, कहीं नहीं सुना जाता ऐसा व्यक्ति। परम अद्भुत, उनका वर्णन कर रहे हैं, भगवान धन्वंतरी का वर्णन कर रहे हैं। दीर्घ पीवर दुर्दंड, उनकी विषाएं, उनकी भुजाएं, भगवान धन्वंतरी की भुजाएं दीर्घ थी, मतलब आजानुलंबित, घुटने तक लंबी भुजा। ये महापुरुष का चिन्ह है, भगवान का जो अंश होता है उसका एक चिन्ह होता है, आजानुलंबित भुजा। और पीवर, मोटी मोटी भुजाएं। कंबु ग्रीवा, शंख जैसी ग्रीवा भगवान की थी, जैसे शंख के गर्भ में
रेखाएं रहती हैं। इस प्रकार से 3 रेखा थी उनके गले में भगवान के, अरुण एक क्षण। और धन्वंतरी भगवान की लाल लाल आंखें थी, उनमें थोड़ी थोड़ी ललाई थी। श्यामल और शरीर का रंग सांवला, तरुण बिल्कुल युवक, श्रगवी वनमाला पहने हुए, सर्वाभरण भूषित और सब प्रकार के अलंकारों से भगवान भूषित। पीतवासा और वस्त्र पीला पहने हैं, पीतांबर धारण किए हैं। एक वस्त्र नीचे धोती के रूप में और एक दुपट्टा के रूप में भगवान इस तरह पहने हैं। पीतवासा महोरस का, उनकी छाती बहुत चौड़ी थी, सुमृष्ट मणिकुंडल और कानों में अत्यंत उज्जवल और बहुमूल्य कुंडल झूल रहे थे। स्निग्ध कुंचित केशांतः, उनके केश के अंत भाग स्निग्ध और कुंचित थे। स्निग्ध का अर्थ ऐसा लगता था कि भगवान तेल लगाए हैं। भगवान को कभी भी तेल आदि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका जो केश है स्वाभाविक स्निग्ध रहता, चिकना और कुंचित घुंघराला। सुभगः, अत्यंत सुंदर भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी भगवान। और सिंह विक्रम, और ऐसे चल रहे थे समुद्र की लहरों पर आ रहे थे जैसे सिंह मस्ती से चलता है। बहुत बल का भी आविष्कार किया है भगवान ने। अमृता पूर्ण कलशम विभ्रत बलय भूषित, अमृत से पूर्ण कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़े पकड़े श्री भगवान प्रकट हुए। उस पर लिखा था संस्कृत में अमृतम, तो पढ़ते ही असुर एकदम झटपट तत्पर हो गए कि कैसे छीन करके भागे। देखिए इन बेईमानों को क्या संधि हुई है, वह अमृत उत्पन्न होगा, सब लोग मेहनत करेंगे तो इसके बाद ईमानदारी से पिएंगे। लेकिन ये बेईमान अपना रास्ता खोल दिए जिससे इनको एक बूंद भी नहीं दिया जाए। यही दिखाने के लिए भगवान अपने हाथ में लेकर प्रकट हुए कि देखिए कितने भल मानुष हैं, कैसे नियत वाले दुष्ट लोग हैं। तो भगवान प्रकट हुए। सुभग सिंह विक्रम, यद्यपि सिंह जैसा विक्रम है उनका, इसके द्वारा बल का वर्णन किया गया। धन्वंतरी ही इति ख्यात, ये प्रभु धन्वंतरी के नाम से विख्यात हैं। कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी इस समय कह रहे हैं कि ये धन्वंतरी के नाम से विख्यात हैं। आयुर्वेद दृक्, आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, मतलब मेडिकल साइंस के यही प्रवर्तक। दवा बनाने के किस रोग की क्या दवा होगी, भगवान धन्वंतरी का केवल नाम लेने से भी बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा भागवत में लिखा गया है एक जगह पर। और कोई भी दवा देना हो तो भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करके तब दवा देना चाहिए। वो दवा निश्चित काम करता है, भगवान का नाम काम करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्वंतरी इति ख्याता, आयुर्वेद दृक्, आयुर्वेद की दृष्टि है, अर्थात आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, ईज्य भाग और यज्ञ भोक्ता भी हैं। देवताओं में सब लोग यज्ञ भोक्ता नहीं हैं, बहुत श्रेष्ठ देवता यज्ञ भोक्ता है, तो उसमें से भगवान धन्वंतरी भी हैं। तम आलोक्या सुराः सर्वे कलशम चाभृतासु, असुर लोग बड़े ध्यान से देखे। असुराः तम आलोक्य, असुर सब देखे धन्वंतरी भगवान को और उनके हाथ में कलशम च, और कलश को भी देखे। सोने का कलश था। कलशम च अमृत आभृतम, अमृतेन आभृतम परिपूर्णम इति अर्थ, अमृत से परिपूर्ण था। कैसे पहचान गए कि अमृत उत्पन्न हो गया? एक तो लिखा था और अद्भुत व्यक्ति लेकर के प्रकट हुआ, और अमृत से इतनी सुगंध निकल रही थी। किसी भी द्रव्य में कुछ न कुछ गंध होता है,
जिस शराबियों को शराब की गंध बहुत पसंद पड़ती है, उनकी मति मारी गई है। तो अमृत की अद्भुत सुगंध फैली और पहले से वर्णन किया गया था कि अमृत की यह सुगंध है, ऐसे है, ये है, तो वो समझ गए अमृत है। तो भगवान धन्वंतरी को भी देखे ध्यान से और अमृताभृतम कलशम च विलोक्य, और अमृत से परिपूर्ण कलश को भी देखे। भगवान धन्वंतरी को देखे, वे नहीं जानते थे कि ये भगवान है। असुर तो भगवान के प्रति कोई भाव नहीं रखते, तो भगवान को ध्यान से देखे, अद्भुत पुरुष है, और अमृत का कलश दोनों को देखे। लिप्संत सर्व वस्तुनि कलशम तरसाहरम, तो असुर तो सर्व वस्तुनि लिप्संत, समुद्र से जो भी चीज उत्पन्न हो रही थी सबको लेने के लिए पहले से सोचे थे। पहले से इन लोगों ने प्लान किया था कि समुद्र से जो भी वस्तु उत्पन्न होगी सब हम ले लेंगे, किसी न किसी ट्रिक से लेंगे। लेकिन जब पहली वस्तु उत्पन्न हुई जहर, तब तो सब भागे, बिल्कुल ठप हो गया रोजगार, काम धंधा, मंथन करना। तो बाद में भगवान शिव उसको पी गए, तो फिर से लोग जुटे। और आपने सुना उसके बाद कामधेनु उत्पन्न हुई, कैसे कैसे बंटवारा हुआ। इसमें से जो भी उत्तम वस्तुएं थी सब देवताओं को मिली। ऊंचे सर्वा घोड़ा एक उन लोगों को अच्छी चीज मिली, बाकी यही मदिरा, बारूणी और सब अप्सराएं देवताओं को मिली, कल्प वृक्ष देवताओं को, कामधेनु देवताओं को, ऐरावत देवताओं को, चंद्रमा भगवान शिव को, धनुष भगवान के हाथ में, शंख भगवान लिए। देखिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखे थे और बेईमानी भरी पड़ी थी। अतः भगवान ने देवताओं को पहले ही कहा था कि तुम लोग चिंता मत करना। तो देखे अमृत को, तो सारी वस्तुएं चाहते ही थे, तो उसमें अमृत का क्या कहना है? जो और पहले भी ये कहते थे हम ये लेंगे, ये लेंगे, पर किसी तरह भगवान की बुद्धि से इनका दाव फेल हो जाता था। और जो अमृत उत्पन्न हुआ तो इन्होंने सोचा कि हम इसे पी करके बलवान हो जाएंगे और इन देवताओं की खूब मरम्मत करेंगे, इनको मारेंगे, पीटेंगे, इनका राज्य छीनेंगे, ये करेंगे। तो पहले से ही बलवान थे। तो कलशम तरसा हरन, ये लोलुप डकैत सभी चीजों के ये कलश को लेकर के चले भाग। तरसा अहरन, भगवान ने धन्वंतरी अपना भोलापन व्यक्त कर रहे थे। वास्तविक बात ये थी कि वो चाहते तो पकड़ लेते, छीन नहीं सकते थे। लाखों दैत्य मिल करके भी हाथ से भगवान को छीन नहीं सकते थे, लेकिन भगवान दिखाना चाहते थे, दुनिया देख ले कि ये कितने बेईमान हैं। काम किया है देवताओं ने, सबने मिल करके, और अमृत उत्पन्न हुआ तो छीन कर भाग चले। भगवान थोड़ा ढीला कर दिए होंगे हाथ, छीन करके ले जाओ, यही तो दिखाना चाहते थे, क्योंकि भगवान को इन्हें अमृत देना नहीं है। यदि भगवान ने बिना कारण के ही नहीं दिए होते तो सब लोग दोष देते कि भगवान को ऐसे दो दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। आखिर बेचारे दैत्य मेहनत किए तो उनको भी देना चाहिए था। भगवान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दुनिया देख ले इस दशा में क्या किया जाएगा। तो श्री भगवान धन्वंतरी अपने बाहों को, अंगुलियों को ढीला किए थे, ऐसे रखे थे, तब तक झपट करके लेकर भाग। और ऐसा भी नहीं हुआ कि वहां पर देवताओं को कोई कहे कि अरे भाई उनको भी देना चाहिए, ये देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकर के चले भाग। दैत्य तो दैत्य है, असुर असुर हैं। एक कोई बलवान लेकर के भागा, तब तक दूसरा छीना, तीसरा छीना, छीना झपटी चालू हुई उनमें। अब देवता जो वहां मथ रहे थे, और यही फाइनल लाभ था, अमृत उत्पन्न हुआ था। जब अमृत दैत्यों के हाथ में चला गया और लेकर के भाग चले वहां से, उनको अब देवता पकड़ने भी नहीं पाएंगे, पकड़ेंगे तो मारेंगे भी, पीने भी नहीं देंगे। तो देवता सब भगवान अजित के शरण में आए।
भगवान के शरण में आए कि हम तो आपके कहने से इतना मेहनत किए, आपने कहा था कि तुम लोगों को अमृत मिलेगा, और वे ले गए शैतान सब, दैत्य ले गए। विषण मन से देवता सब बिल्कुल रोने लगे भगवान के पास आकर, जैसे बच्चे अपने पिता से रोए, ये तो हमको मिला नहीं, ये हो गया वो हो गया। तो अपने भक्तों के दैन्य को देखकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, खेद मत करो। इति तद दैन्य मान लो क्या, भगवान भृत्य काम कृत, भगवान अपने भृत्य की कामना को पूरी करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, अपने भृत्य के, अपने सेवक की इच्छा को भगवान पूरा करते हैं। तो उन्होंने कहा, मां खिद्यत मिथुर्थम व साधई से स्वमाया, चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति से तुम्हारा कार्य साधित करूंगा, चिंता मत करो, अमृत तुम लोग पियोगे, देख लो मैं क्या करता हूं। देवता लोग को कोई समझ में बात नहीं आ रही थी, अब तो यही सोचते थे कि भगवान उन लोगों को मारेंगे, चक्र से काटेंगे और छीन लेंगे अमृत, लेकिन भगवान ऐसा करने वाले नहीं थे, बहुत आसानी से ले लेंगे अमृत। तो भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, मैं मिथः अर्थम साधई से, उन लोगों में आपस में ही कलह उत्पन्न करके पहला काम मैं ये करूंगा कि उन्हें पीने नहीं दूंगा, वो लोग आपस में केवल झगड़ा ही करते रह जाएंगे, पी नहीं पाएंगे, और इसके बाद उस अमृत को लेकर के मैं तुम लोगों को पिलाऊंगा, चिंता मत करो। तब आश्वासन मिला देवताओं को। इसी बीच हुआ क्या कि असुरों में आपस में कलह उत्पन्न हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मिथः कलिरभूत तेषां तदर्शे तर्स चेतसां, अमृत पीने की इतनी लालसा थी कि उन लोगों में आपस में कलह हो गया, झगड़ा, छीना झपटी, गाली गलौज। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, सब गाली देते थे, अहम पूर्वम, न तुम, मुख्य आवाज यही थी, मुझे पहले पीने दो, मुझे पहले पीने दो, तुम छोटी जाति के हो और तुम खड़े थे, मेहनत नहीं कर रहे थे, हम मर गए, बाप रे बाप, वासुकी के मुंह के पास मैं खड़ा था, मैं झुलस गया, पहले मुझे पीने दो। अब ये भी नहीं ध्यान रहा उन असुरों को कि हम अपने बाप से बात कर रहे हैं, अपने पुत्र से बात कर रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ की भावना, हम सुखी रहे, हम जिए, हम पहले पी जाए, और सबके मन में यही हो रहा था। जितने बलवान लोग थे उनमें झगड़ा हो गया, अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, अहम पूर्वम, वो तो कहता, और दूसरा कहता था पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तब तक वो लड़ने लगते थे, तीसरा छीनकर चल देता था, उसको उसका पीछा दूसरे लोग करते थे, वे लड़ने लगते थे, गाली देते थे आपस में, अन्याय से भी वे अमृत पीना चाहते थे जैसे तैसे। तो इसको दस्यु धर्माण कहते हैं। मिथः कलि अभूत तेषां, अमृत सुरक्षित रहा, कोई पी नहीं सका। तो इस पर एक भक्त ने प्रश्न किया था, महाराज क्या खाली था? अरे ऊपर पैक नहीं था क्या अमृत? तो गिरा क्यों नहीं? इतना सावधानी से वो लोग रह रहे थे, गिरा नहीं। तो मैंने कह दिया वो पैक्ड था। तो सील था, अब वो खोल करके पीना चाहते थे, तब तक कला हो गया। जो भी हो, ये तो बात यहां लिखी नहीं गई है। और कुंभ मेला लगता है तो उसमें बताया जाता है कि कई जगह गिरा भी था अमृत। गरुड़ जी के ले जाने में या देवासुर दैत्य लोग भागे थे लेकर के, तो उससे भी गिरा था। जैसे प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक और उज्जैन, ये 4 बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं। लेकिन गरुड़ जी लाए तो उस समय भले गिरा होगा, इस समय गिरा नहीं। गिरा होता तो कोई न कोई फेंक दिया होता, पूरा पियो या मत पियो। तो उन लोगों में आपस में बहुत झगड़ा हो गया। झगड़ा युद्ध नहीं हुआ बड़ा,
लेकिन घूसा घूसी, तमाचा, गाली, छीना, झपटी, प्रत्येक आदमी चाहता था कि हमको थोड़ा अवसर मिले, पी जाए। और थोड़ा भी पीने की कोशिश करता था तब तो दूसरा छीन लेता था, मारता था उसको, लड़ जाते थे दोनों। इस तरह से चला। और आपस में छीना झपटी करते हुए वे लोग चल रहे थे। तब तक तस्मिन अंतरे विष्णु सर्वोपाय विदिश्वर। सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मिन अंतरे, तब तक इसी बीच में सर्वोपाय वित्त ईश्वर विष्णु जोषित रूपम दधार, जोषित वेशम दधार। इसी बीच श्री भगवान क्या किए, जब दैत्य लोग आपस में लड़ रहे थे, छीना झपटी करते हुए ऐसे जा रहे थे, उधर भाग रहे थे आगे, तब तक उधर से देखे एक परम सुंदरी स्त्री उधर से आ रही है, जिधर लोग छीनते हुए झपटते हुए भाग रहे थे। तो पहले उस स्त्री का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। और जब वो भाग रहे थे आपस में, बलवान लोग छीन करके, तो जो दुर्बल थे वे लोग क्या कहने लगे, देवा संभाग मरहंती ये तुल्यायास है तव सत्र जाग इवै तस्मिन ऐसा धर्म सनातन। अरे बाप रे, ऐसी बेईमानी मत करो, देवगण भी मेहनत किए हैं, वो लोग तुल्य आयास किए हैं, तुल्य मेहनत किए हैं, जितना हम लोग किए हैं उतना वे भी किए हैं, उनको भी मिलना चाहिए अमृत। ये दुर्बल जो असुर थे वे सोचे कि देवताओं को मिलेगा तो हम लोगों को भी मिलेगा, अपने लिए वे देवताओं का नाम ले रहे थे। और देख लिए कि बलवान है, सब छीन झपट करके पी जाएंगे, हमको मिलेगा नहीं, तो दुर्बल लोग नारा बोल रहे थे। एक बार बनारस में मैं एक नारा सुना था, एक मंत्री आए थे, कोई तो नारा बोला जा रहा था, भाषण नहीं राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। खूब नारा बोला जा रहा है, भाषण नहीं राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। तो इस तरह से अब ये दुर्बल असुर लोग अब ऐसा धर्म सनातन, अब सनातन धर्म शिक्षा सिखा रहे थे। देवताओं को देना चाहिए, जैसे समान पूंजी लगा करके, समान परिश्रम करके जब सत्र याग किया जाता है, समूह में यज्ञ किया जाता है, तो उस यज्ञ में सबका समान फल होता है। ये लोग सिखा रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, यह न्याय हो रहा है, यह धर्म हो रहा है। सनातन धर्म यह है कि जो जितना मेहनत किया है, जितना पूंजी लगाया है, उसके अनुसार उसको फल मिलना चाहिए। जो देवता लोग इतना मेहनत किए हैं, एक साइड में तो वही बासुकी को पकड़े थे और बीरू तृण लता औषधि पूंजी वो भी ला करके डाले थे समुद्र में, दूध में। उतना ही मेहनत किए हैं जितना सब लोग, इसलिए अधर्म नहीं होना चाहिए। ये सनातन धर्म है कि उनको भी फल मिलना चाहिए। खूब ये लोग बोल रहे थे, लेकिन वो लोग तो इस नारा पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जो सत्ता में हो जाते हैं वो सुनते नहीं, बहरे हो जाते हैं। और वो जब सत्ता से चुकते हैं, जब विपक्ष में हो जाते हैं, तब खूब यही सनातन धर्म की बात करते है ना। सनातन धर्म से मेरा तात्पर्य यही आजकल जो प्रसिद्ध है ये नहीं है, इटरनल धर्म जीव का, लेकिन इस संसार में देखा जाता है, जिस व्यक्ति के प्रति कोई कहता है अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और वो जब गद्दी पर बैठता है तो वो भी बहरा हो जाता है। अब लोग कहीं निकालते रहे अखबार में, कुछ भी बोलते रहे, सुनता ही नहीं है। यही होता है। उसे तो 5 वर्ष तो ये अमृत पीना ही है किसी तरह से, चाहे न्याय से अन्याय से, वो सोचता है। तभी असुर लोग कुछ भी बोलते रहो कान में दे करके, और आपस में लड़ रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे। इसी बीच सर्व उपाय वित्त, समस्त उपायों को जानने वाले और सर्व समर्थ श्री भगवान विष्णु जोषित रूपम अनिर्देश्यम दधार,
स्त्री का रूप धारण किया। सत्र जाग इवे तस्मिन ऐसा धर्म सनातन। दुर्बल लोग आक्रोश कर रहे थे और बलवान लोग लड़ रहे थे। वे कहते हैं कि सभी हेतु हैं, तुल्य आयास में हेतु है, साधक है। सबने तुल्य एक समान परिश्रम किया है और एक समान धन आदि खर्च किया है, इसलिए सबको समान हिस्सा होना चाहिए। इति स्वान प्रतिषेधन वही दैत्या जात मत्सरा दुर्बला प्रबलान राजन गृहित कलशान मुहु। तो इस प्रकार जो कलश लेकर के भाग रहे थे बारी बारी से लड़ते हुए, उनके प्रति दुर्बल दल को मत्सरता उत्पन्न हो रही थी कि हाँ ये पी जाएंगे, हमको नहीं मिलेगा। देवताओं के लिए वो कोई उत्सुक नहीं थे, लेकिन अब वाणी से तो कहना है, तो वे कह रहे थे ये इसी बात को, और अपने लोगों को रोक रहे थे ऐसा मत पियो, ये पियोगे तुम्हारे शरीर में रोग बन जाएगा, ये फायदा नहीं करेगा, ये पाप का फल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको जो उचित फल मिलना चाहिए वो बांटो, पहले बांटो, बेईमानी मत करो। लेकिन वो भागते जा रहे थे। तब तक भगवान सर्वोपाय को जानने वाले, सर्व उपायविद कहा जाए, सर्व उपाय वेत्ता, असंभव को भी संभव करने वाले श्री भगवान जो ईश्वर हैं, समर्थ हैं, जोशित रूप धारण किए। जोशित रूप स्त्री बन गए। सुखदेव गोस्वामी उस स्त्री का वर्णन कर रहे हैं, मोहिनी भगवान का वर्णन कर रहे हैं। और निर्देश्यम, और निर्देश्यम का अर्थ है कि उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, किसी शब्द के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। अथवा एक अर्थ है कि कुछ निर्देश नहीं था, कहाँ की लड़की है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इसके बाप का क्या नाम है या इसके पति का क्या नाम है, कुछ पता नहीं। अकस्मात भगवान ने अपने को स्त्री के रूप में प्रकट कर दिए। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जोशित रूपम अनिर्देशम दधार परम अद्भुतम, परम विचित्र, परम सुंदरी जोशित के रूप में, स्त्री के रूप में हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान के रूप का, मोहिनी रूप का। प्रेक्षणीयोत्पलश्यामम, देखने लायक, सांवले कमल के समान श्याम थे। भगवान कृष्ण जैसा शरीर है सांवला, वो गोरी नहीं है। द्रौपदी जी सांवली थी, बहुत सुंदरी। तो ये मोहिनी इस तरह से प्रेक्षणीयोत्पलश्याम, सर्वावयव सुंदरम, मोहिनी के सारे अंग अतिशय सुंदर हैं। समान कर्णाभरणम, और परम सुंदर, समान कानों में कुंडल झलमल कर रहे हैं, सुकपोल, और मुख में अत्यंत सुंदर कपोल है, और उन्नत नासिका, सुंदर मुख। ये सब अंगों का बारी बारी से वर्णन कर रहे हैं। नव यौवन निर्वृत स्तन भार कृशोदरम, चूंकि भगवान बने हुए हैं स्त्री के रूप में, अतः भगवान के रूप का वर्णन करने में कोई संकोच नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी जो विरक्त चूड़ामणि हैं, वे इस स्त्री का वर्णन कर रहे हैं। नव यौवन निर्वृत, नई जवानी है उस स्त्री की, मोहिनी की, तो इसलिए उसके स्तन पूर्ण पुष्ट हैं। और ऐसा लगता है कि स्तनों के भार से उसकी कमर पतली हो गई है। ये वर्णन का प्रकार है, अर्थात उसकी कमर बहुत पतली है, स्तन बड़े बड़े हैं, मुखा मोदान उस रक्ताली झंकारो दुग्न लोचन, और उसके मुख जब खुलते हैं उसके मुख से ऐसी सुगंध निकल रही है। मोहिनी भगवान के मुख से ऐसी सुगंध निकलती है कि भौरे आते हैं, मंडराते हैं मुख के पास। तो उस समय उसकी आंखें उद्विग्न हो जाती हैं, भौरों को भगाना चाहती है। अली का अर्थ भौरा, झंकार, जब भौरे भन भन करते हैं तो उसकी आंखें उद्विग्न होती है, चंचल होती है, उनको भगाती है कभी कभी। और इस तरह से आ रही थी, जिधर से ये लोग झगड़ा करते हुए जा रहे थे। विभ्रत शोकेश भारेण माला मुत्फुल्ल मल्लिका,
अपने घने केश के साथ केश के ऊपर मल्लिका के खिले हुई पुष्पों की माला पहनी थी। अपने जोड़े में केशबंध में वो माला लगाई थी जो मालती पुष्प से गुथी हुई माला थी, और उसके सुंदर गले में कंठ का आभरण था और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद लगाई थी, कंकड़ धारण की थी बलय। बिरजांबर संबिता नितंब द्वीप सो गया। अत्यंत सुंदर और स्वच्छ नवीन साड़ी पहनी थी वह। तो उसके नितंब के ऊपर साड़ी और साड़ी के ऊपर बहुत सुंदर लग रही थी करधनी। उसके नितंब द्वीप जैसे लग रहे थे। तो कांच्या प्रविलसद बलगु चलत चरण में उपरम, उसके नितंब के ऊपर और साड़ी के ऊपर कांची शोभा दे रही थी, करधनी, और उसके चरण में नूपुर रुंझुन रुंझुन कर रहे थे जब वो चल रही थी। बहुत सुंदर चाल से चल रही थी। सबीड़ अस्मित विक्षिप्त भ्रू विलासावलोकनई दैत्य जुत्तप चेतासु कामम उद्दीपयनो, और मंद मुस्कान से वो लज्जा से युक्त हंसी हंस रहे थे, मुस्का रही थी। और इसके साथ ही साथ हंसी के साथ उसकी भौहें इधर उधर हो रही थी। विक्षिप्त भ्रू, और भ्रू विलास से तिरछी चितवन से देख देख करके अपने अवलोकन से दैत्य जुथ पतियों के चित्त में काम वासना को उद्दीपित कर रही थी। जो भी दैत्यपति आगे बढ़ करके उसके पास आए, दैत्यपति दैत्यों में जो सरदार लोग थे, बड़े ज्ञानी अपने को समझते थे, तो वे देखे उसको, तो उसके दृष्टि को, उसके मुस्कान को देख करके उन असुर नायकों में काम वासना बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ने लगी। और वे उसको देख करके झगड़ा रोक दिए तुरंत। जब ही मोहिनी को देखे तब तक उन्हें कहा, ये देखो, ये अमृत के फेर में पड़े हो, महा अमृत सामने आ रहा है। वो पीना भी भूल गए। जिसके हाथ में अमृत था वो लिए दिए वहां पहुंच गया। सभी तो नहीं पहुंच सकते थे, जो दैत्य में श्रेष्ठ थे, बड़े बड़े दैत्य, वो लोग पहुंचे आगे। देखो क्या इस तुच्छ अमृत के पीने के फेर में पड़े हो, ये महा अमृत देखो। पहले तो आपस में झगड़ा कर रहे थे। अन्योन्यतः सुरः पात्रम असुरः पात्रम हरंत त्यक्त सौहृदय। वे असुर सब सौहार्द त्याग चुके थे। सौहार्द का अर्थ होता है स्नेह। स्नेह छोड़ चुके थे। ये बाप है, ये भाई है, ये चाचा है, ये मामा है, फूफा है, ये कुछ भी ध्यान नहीं था। इसको कहते हैं त्यक्त सौहृदय। अरे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा फल मिला है, अमर हो जाएंगे पी करके, तो भी थोड़ा भाई पर ध्यान रखना चाहिए, या पुत्र पर ध्यान रखना चाहिए, पिता पर और सब पर। लेकिन कुछ नहीं, बस मैं अमर हो जाऊं, मैं बहुत बलवान हो जाऊं, इसको पी करके दूसरे को मिले या न मिले, इसका ध्यान उनको नहीं था। यही है असुर स्वभाव। कम से कम व्यक्ति को अपने संबंधियों पर तो ध्यान देना चाहिए। कुछ ध्यान नहीं था। तो त्यक्त सौहृदय, स्नेह छोड़ चुके थे। और अन्योन्यतः पात्रम हरंत, एक दूसरे से अमृत पात्र छीन रहे थे। हरंत और छिपंत, और गाली भी दे रहे थे। गाली दे रहे थे, साला ठीक नहीं होगा, हमको पीने दो, ये करो वो करो, बहुत प्रकार की गाली दे रहे थे। मैं देखा था, मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन तुम वासुकी को पकड़े पकड़े जम्हाई ले रहा था, तुम जोर नहीं लगा रहा था। इस तरह से गाली देते हैं, तुम ऐसे किए, तुम ऐसे किए, तुम मथने में मेहनत नहीं किए हो, केवल वासुकी को पकड़कर चुपचाप खड़े थे, मैं पहले पीऊंगा।
अहम पूर्वम, इसको क्षिपंतः कहते। दस्यु धर्माणा, अरे वो आपस में सुहृद नहीं रह गए थे, दस्यु हो गए थे। इसी तरह भगवान करते हैं। जब गलत काम करना होता है तो असुरों में एकता होती है। दूसरे का नाश करना हो, बम विस्फोट करना हो, तो असुरों में बहुत एकता होती है। लेकिन भगवान ऐसा झगड़ा लगाते हैं कि वे आपस में ही मर जाते हैं। देखिए अभी भगवान क्या किए, अभी तो मरे नहीं आपस में लोग, लेकिन अमृत नहीं पी पाए। और अमृत पीने के फेर में इस तरह झगड़ा करते हुए आ रहे थे। दस्यु धर्माणा, दस्यु धर्मा का मतलब है अन्याय से भी अमृत पीना चाहते थे, जिस तरह से वो हम पिए। न्याय नहीं था कि वो बाप को न दे, ये गुरु को न दे, पुत्र को न दे, पत्नी को न दे, और स्वयं खाना चाहे। यह पाप का भोजन है वास्तव में। किसी व्यक्ति को उत्कृष्ट भोजन मिल रहा है तो उसे अपने पुत्र की याद करनी चाहिए, पिता की याद करनी चाहिए, अपने संबंधियों की, और ये अजर अमर रहे, ये सुखी हो। लेकिन यहाँ क्या असुर विचार है, मैं सुखी रहूं, मैं सुखी रहूंगा, दूसरे से छीना झपटी करना। ये लोग इस तरह से झगड़ा कर रहे थे, छीनते हुए भाग रहे थे। तब तक आयांतिम ददृशु स्त्रियम, तब तक आती हुई स्त्री को देखे। उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए, आपने सुना। बिल्कुल नव यौवन, नव ज्योति वेश धारण किया भगवान ने, परम सुंदर। वो भगवान के समान ही सुंदरी थी। तो उसको देखते ही आपस में जो गाली दे रहे थे, लड़ रहे थे, तब तक सबके मुख से निकला अहो रूपम, अहो धाम, अहो अस्य नवम वय। जोर जोर से बोलते, अरे ये देखो, ये सुंदरता देखो, अहो रूपम, ये कैसा सौंदर्य है। अहो धाम, इसके शरीर से कैसी कांति निकल रही है। अहो अस्याम नवम वय, अरे इसकी नई जवानी तो देखो। इस तरह से कहते हुए झगड़ा तो वहीं ठप कर दिया भगवान ने। और जो झगड़ा ठप हो गया। इति ते ताम अभिद्रुत्य पप्रच्छुर जात हृच्छया, तुरंत उसके पास दौड़ गए। अमृत पीने की भी चिंता नहीं रही, उसके रूप में इतना फंस गए। ताम अभिद्रुत्य, अभिद्रुत्य का अर्थ है तेज गति से चल करके उसके पास आ गए। जात हृच्छया, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसको देख करके सबके हृदय में काम जग गया। कामी हैं ही पहले से, असुर लोग कामी बहुत होते हैं। तो अब मोहिनी को देख करके इनकी काम वासना बहुत बढ़ गई, और प्रत्येक के मन में यही विचार हुआ किसी भी तरह से इससे शादी करना चाहिए। अब कुछ पता नहीं कहाँ की लड़की है, कहाँ जा रही है, बस बिना मतलब के ये पहुंच गए उसके पास। कोई अच्छा व्यक्ति किसी अनजान लड़की के पास ऐसे पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा तो ऐसे बोलेगा नहीं जैसे लोग बोले। पर हाँ असुर, वो असुर के लिए इति कृत्य कुछ थोड़े है, जो मन में आता है बस बोलते हैं। तो उस लड़की के पास जाकर कहते हैं, ये तो कहते हैं रास्ते में दौड़े तो ये कहते अहो रूपम, अहो धाम, अहो अस्या नवम वय, इति तेताम अभिद्रुत्य पप्रच्छुर जाते ही। हृदय में कामाग्नि धधक गई उसको देख करके, और जाते ही ये लोग पूछने लगे। एक एक साथ कई लोग बोल रहे हैं, का त्वम कंजपला साक्षी, अहो हे कंजपला साक्षी, हे कमल नयना, तुम्हारी आंखें कमल से भी अधिक सुंदर हैं। तो कमल नयना कह करके सर्वांग सौंदर्य का निरूपण कर रहे हैं। इसको उपलक्षण कहते हैं संस्कृत में। एक चीज का वर्णन किया जाता है तो उससे मिलती जुलती सारी चीजों का वर्णन अपने आप हो जाता है। तुम्हारी आंखें कमल के समान है, कमल से भी अधिक सुंदर है। तो इसका अर्थ है कि असुर सब उस लड़की के मुख पर देख रहे थे ऐसे एक टक। और ये तुम्हारी आंख कितनी सुंदर है, तुम्हारी आंख कमल जैसी है। का तुम कौन हो, मतलब किस जाति के हो, देवता हो कि गंधर्व हो, किन्नर हो, नागलोक की हो, या दैत्य लोक की हो। दैत्यों के यहां भी लड़कियां बहुत सुंदर होती है, स्त्रियां।
मनुष्य नहीं कह रहे हो, तो तुम मानवी तो हो ही नहीं सकते। तो मनुष्य में, दैत्यों के समाज में भी ये प्रचार है कि मनुष्यों में सबसे कंडम लोग रहते हैं। वो लोग भी जानते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े विद्वान और पढ़े लिखे होते हैं। बस इतना ही उनमें दोष है कि भगवान विष्णु से विरोध करते हैं, यही उनमें एक बहुत भारी दोष है। तो ये कहते का तुम मतलब कौन तुम हो? तुम देवी हो या नागलोक से आई हो? ये गंधर्वों के यहां जन्म हुआ है? हम लोग ने तो ऐसा कभी सुना नहीं, न देखने की तो बात दूर है, न सुना भी नहीं। तुम कौन हो? का त्वम कंज पला साक्षी, हे कमल लोचने तुम कौन हो? और कुतो वा, कहां से आई हो? तुम्हारा गांव क्या है? तुम किस शहर से आई हो? अलकापुरी से आई हो कि अमरावती से आई हो कि विभावरी से आई हो? मतलब देवताओं के जो लोक है उसको पूछ रही है। ये नहीं पूछते कि तुम दिल्ली से आई हो या कलकत्ता से, ऐसा कभी नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि ये तो कल्पना के बाहर की बात है। मनुष्य समाज में ऐसी सुंदरी स्त्री हो ही नहीं सकती है, दैत्यों का निर्णय है और वास्तविक तथ्य बोल रहे। तुम कहां से आई हो? कुतः वा, कुतः आगतासी, कुत्र आगतासी, कहां से आई हो? इस तरह तुमको मतलब क्या है कहीं से आई हो? देखिए इन दुष्टों को, एक स्त्री से इस तरह से पूछे ना बिना शर्म के, यह भी इनकी नीचता का प्रमाण है। कहां से आई हो? और किम चिकीर्षसि, और इस स्थान पर तुम्हारा क्या काम है? क्या किस नियत से है आई हो? और कस्यासी, किसकी हो? कस्यासी का दो अर्थ है, कस्य असी, किसकी हो मतलब किसकी पुत्री हो। लेकिन यह भी टीका में आया है, पूछते हैं कस्य असी, किसकी हो? किसकी हो मतलब किसकी पत्नी हो? कौन ऐसा महाभाग्यशाली है जिसकी तुम पत्नी हो? बाद में कहते नहीं 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 नहीं, हम सब लक्षण से मिला रहे हैं कि अभी तुम कुमारी हो, किसी के साथ तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, ऐसा हम निश्चय पर पहुंच रहे हैं। आगे वो स्वयं कहेंगे। इसलिए कस्यासी का दो अर्थ है, किसकी पुत्री हो अथवा किसकी पत्नी हो। ये प्रश्न किए, कात्वम, कुतोवा, किम चिकीर्षसि, कस्यासी, 4 प्रश्न किए इस मोहिनी से। देखिए भगवान किस तरह से इनको फेर में डाल करके और अमृत कलश ले लेंगे। ये लोग अपने आप दे देंगे भगवान को। किसकी हो, कहां से आई हो, यहां क्या क्या पर्पस है आने का? हमें तो लगता है कि तुम अपने वर को ढूंढने के लिए ही आई हो। और भगवान ऐसे देख रहे थे, मोहिनी ऐसे देख रही थी प्रत्येक असुर पर, ऐसे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि प्रत्येक को विश्वास हो जाता था कि ये हमसे इसका मोहब्बत हो गया है, ये हमको ही चुनेगी। प्रत्येक पर भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, प्रत्येक यही देख रहा था कि मेरे तरफ देख रही है, और देख रही है तो बहुत अटैचमेंट से देख रही है। इस तरह से मुस्कुरा रही थी, भाव चला रही थी, ऐसा लग रहा था वो भाव व्यक्त कर रही थी कि मैं अब तक तो कुमारी रही, लेकिन आप जैसे सुंदर पुरुष को पा करके अब मुझे संतोष हो गया, मानो ये भाव व्यक्त कर रहे थे। लेकिन ये लोग जब बोल रहे थे तो बहुवचन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता था कि हमसे ये विवाह करेगी, हमको चाह रही है। उस स्त्री का ऐसा देखना सिद्ध कर रहा था कि उसी को चाह रही है, प्रत्येक को ऐसा लग रहा था। लेकिन जब बोलना होता था तो ये समूहवाचक बोलते थे, कहीं भद्दा हो जाएगा। अगर एक कोई कहे कि मेरा मन तुमको देख करके विचलित हो रहा है, पता नहीं हमारे मन में क्या हो रहा है, इस तरह से बोलते हैं, ये काम की भाषा है। लेकिन ऐसे नहीं बोलते हैं, मैं नहीं कहते हैं, हम कहते हैं, थोड़ा बेपर्द न हो जाए इसलिए वो समूहवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो 4 प्रश्न है जिसमें कंज पला साक्षी
कमल दल नेत्रा, ये पहला संबोधन है। इसका अर्थ है कि मोहिनी के सौंदर्य पर ही ये लट्टू हो गए। देख रहे, आंख देख रहे हैं, और भी मुख देख रहे हैं, स्तन देख रहे हैं, कई तरह से देख रहे हैं बस, और परिचय पूछ रहे हैं, किसकी हो, कहां से आई हो, यहां क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यहां क्यों घूम रही हो। मतलब भाई ऐसे जा रही हो तो कोई पर्पस होगा ना। कोई इतनी सुंदरी लड़की जा रही है तो उसका कोई पर्पस होगा ना। तो पर्पस से पूछने में ये कह रहे हैं कि अच्छा समझ गया, मतलब तुम अपना आश्रय पति खोज रही हो, ऐसा ही लगता है। तो न वयम त्वामरैव दैत्य सिद्ध गंधर्व चारण नास्पृष्ट पूर्वम जानी लोकेश कुतो निर्भय। पहले तो उन्होंने कहा कि किसकी हो, किसकी पत्नी हो, तो फिर कहते हैं सॉरी, गलत बोल दिया, बोल दिए हम लोग, गलत बोल दिए। किसी के साथ अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, क्या हम इसको नहीं जानते हैं? जानते हैं, यह अर्थ इस तरह से बोलते हैं। क्या हमको पता नहीं है कि आज तक कोई भी देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण तुमको नहीं छुआ है? आज तक किसी ने तुम्हारा स्पर्श नहीं किया है। तुम्हारे देह की छटा बता रही है, तुम्हारा सौंदर्य ऐसा बता रहा है कि तुम पूर्णतः अभुक्त पूर्व हो। किसी ने तुमको नहीं भोगा, किसी ने तुमको टच नहीं किया है कभी। इसलिए हम पहले जो कह दिए कि किसकी पत्नी हो तो सॉरी, हम इसके लिए खेद करते हैं, माफ करो, इस तरह से बोलते हैं। नहीं, किसी ने नहीं छुआ है। न वयम त्वाम अमरैव दैत्य सिद्ध गंधर्व चारणे कस्यासि इति उक्तम अस्माभिः जतस्त्वम न केनचित भुक्त पूर्व इत्यादि। तो हम लोगों के द्वारा गलती बोल दिया गया। हम लोगों ने कह दिया कि किसकी हो, तो किसी की नहीं हो आज तक, और तुम बिल्कुल कुमारी हो। ये 2 श्लोकों में कह रहे हैं। किसी भी व्यक्ति ने, चाहे देवलोक का कोई व्यक्ति या दैत्यलोक का, गंधर्वलोक का, नागलोक का, सिद्धलोक, चारण या लोकेश, लोकपालगण, किसी ने तुम्हारा स्पर्श नहीं किया है, तुम किसी के द्वारा विवाहिता नहीं हो। कुतो निर्भय, फिर मनुष्य कहां से तुमको छुएंगे? ये लोग कहेंगे। मनुष्यों को बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं देवता लोग। वो पृथ्वी पर तो पैर भी नहीं रखते हैं, इतने गंदा लगती है पृथ्वी उनको, आकाश में ही चलते। और इधर मनुष्यों की क्या बुद्धि है, देवता है ही नहीं। ये लोग कहते है ही नहीं कुछ, देखिए इनका ज्ञान। और देवता तो बिल्कुल पिशाच की तरह देखते हैं इनको कि ये बड़े कुरूप लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो हम ऐसा क्या नहीं जानते हैं कि तुमको आज तक किसी ने नहीं स्पर्श किया है? जानते हैं। इसलिए पहले के कहे हुए वाक्य को क्षमा करो। और बोलते हैं, लेकिन आस्था विदम छोड़ो। हम अभी इंसिस्ट नहीं होते हैं कि तुम नाम बताओ, गांव बताओ, और अपने पिता का नाम बताओ, या कहां से आई हो, क्या यहां काम है, कुछ हम कुछ नहीं पूछेंगे। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है और तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। हम एकदम निश्चय पर आए हैं कि भगवान हम लोगों के प्रति परम दयालु हैं। तो ईश्वर ब्रह्मा जी हम लोगों के प्रति परम दयालु हैं, और उन्होंने हमारे इंद्रियों को और मन को तृप्त करने के लिए तुमको यहां भेजा है। निश्चित भगवान ने ही तुमको भेजा, ईश्वर ने भेजा है। क्या हमें उस बात को नहीं जानते हैं? जानते हैं, ईश्वर ने ही भेजा। अथवा इसका यह अर्थ है कि तुम अकस्मात आ गई हो, अपनी इच्छा से घूमते हुए आ गई हो, कि ईश्वर के भेजने से आई हो? निश्चित ही ईश्वर के भेजने से आई हो। अगर ईश्वर हम लोगों पर प्रसन्न नहीं होता, स्नेह नहीं करता, संस्कृत में घृणा का अर्थ है स्नेह, तो ईश्वर हम लोगों पर बहुत स्नेह किया है और उसकी कृपा से तुम्हारा दर्शन हुआ। नहीं तो हम लोगों के लिए तुम्हारा दर्शन अति दुर्लभ।
तो कोई प्रश्न का उत्तर पूछने की जरूरत नहीं। इतना मोहिनी प्रत्येक को देख रही थी, वो व्यक्ति सोच रहा था कि अब तो विलंब हो रहा है, जितना जल्दी विवाह होना चाहिए, जितना जल्दी होना चाहिए। इसलिए अपने पूछे हुए प्रश्न को भी छोड़ दिए, नहीं कोई बात नहीं, कोई पूछने की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं। हम तो केवल अपना भाग्य मना रहे हैं, हम अपनी किस्मत देख रहे हैं कि विधाता हम पर कितना प्रसन्न है कि तुमको हमारे पास भेज दिया। और सर्वेंद्रिय मन प्रीतिम विधातुम सघृणेन की, क्या स्नेहवान ब्रह्मा ने, ईश्वर ने तुमको नहीं भेजा है? निश्चित भेजा है। ले असुर लोग ये मान रहे थे, देखिए अब तक ये लोग भगवान का दर्शन भी किए हैं, समुद्र मंथन में साथ साथ मथ रहे थे और अमृत उत्पन्न हुआ है। लेकिन अमृत को पा करके उतने सौभाग्यशाली अपने को नहीं मान रहे हैं, भगवान के दर्शन से नहीं, उस अनजान स्त्री को देख करके कहते हैं तुमको भगवान ने दिया हमको, हमने पूर्व जन्मों में कोटि कोटि तप किया था, दान किया था, और ईश्वर हम पर पूरा प्रसन्न है, इसलिए तुमको भेजा है। मतलब जीवन में सर्वोपरि लाभ यही है कि तुम्हारे साथ मैं रहूं, यही कह दो। स्नेहवान ईश्वर ने तुमको भेजा है। इस संसार में देखा जाता है कुछ लोग इतने स्त्री में आसक्त होते हैं, वो जानते हैं कि ये स्त्री जो मिली है यही भगवान का वरदान है और सबसे बड़ा लाभ मेरे जीवन में है। यह एक सामान्य धारणा की बात है, केवल असुरों की बात ही नहीं है। आदमी अपने को बहुत भाग्यशाली समझता है जब उसको कोई स्त्री मिल जाती है। ये लोग कह रहे हैं कि परम कृपालु ईश्वर ने कृपा करके हम लोगों के इंद्रियों के लिए, हमारे आंख को, कान को, त्वक को, सबको सुख देने के लिए और मन को सुख देने के लिए तुमको भेजा है। अगर हम तुम्हारा केवल मन से चिंतन भी करें तो मन आनंद में भर जाएगा, और फिर तुमको टच करे, तुमको देखे, तुम्हारी मधुर वाणी सुने, तब तो कहना ही क्या, और तुम्हारा जूठा प्रसाद खाए। सर्वेंद्रिय में तो ये भी हो गया, हमारे जिह्वा को आनंद देने के लिए ब्रह्मा ने भेजा। इस प्रकार इस जगत में पुरुष स्त्री में आसक्त रहता है। देखिए असुरों में सबसे श्रेष्ठ लोग वहां गए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, लेकिन बुद्धि तो नष्ट हो गई इस स्त्री को देख करके। तो इस प्रकार तो नूनम तम विधिना शुभ्रु प्रेषिता से शरीर न, हे शुभ्रु, हे सुंदर भाव वाली, देखिए संबोधन इनका, हे सुंदर भाव वाली, शरीरिणाम, शरीरधारियों के सर्व इंद्रिय मन प्रीतिम विधातुम सघृणेन विधिना किम प्रेषिता आसी, क्या तुमको ब्रह्मा ने भेजा है या स्वयं आगता आसी, ये स्वयं आई हो? नहीं, वह प्रेषिता आसी, निश्चित ही ईश्वर ने तुमको भेजा है और हम लोग पर स्नेह करके भेजा है। कृपालु है भगवान। भगवान से तात्पर्य उनका दूसरा कोई ईश्वर होगा, विष्णु नहीं। वो विष्णु नहीं समझ रहे हैं, विष्णु को भगवान नहीं समझते हैं। यही तो असुरों का सबसे जो विशेष कंडम गुण है वो यही है कि भगवान को नहीं मानते, पर ईश्वर को तो मानते ही हैं। तो ईश्वर बहुत कृपालु है, दयालु है, जो तुमको भेजा है। तुमको पा करके हमारी सारी इंद्रियां तृप्त होंगी, मन प्रसन्न होगा। इतना तक दैत्यों ने कहा, ये देवता जो समुद्र मंथन किए हैं ये बेकार मरे हैं, और इनको अगर कुछ मिला है तो उसमें दम क्या है। देखो यहां पर इस स्त्री के शरीर में 14 रत्न हैं, एक ही जगह सर्व रत्न रूपा ये मिल गई है, और कुछ मिले या न मिले 14 रत्न तो गिना रहे हैं। हास्यम शंख निभम,
नितंब तुरगौ रंभादि जंघा द्वयम। आपस में बात करते हैं असुर लोग, देखो, या उस मोहिनी से भी कहते हैं, तुम्हारी जो हंसी है वो शंख जैसा है। हास्यम शंख निभम, पहला रत्न शंख तो इस तुम्हारे मुंह में ही विद्यमान है। हास्यम शंख निभम, तुम्हारी हंसी ही शंख है। और नितंब तुरंगौ तुरगौ, और तुम्हारा नितंब है वो दो घोड़े की तरह है। वो तो एक घोड़ा उत्पन्न हुआ उच्च सर्वा, तुम में दो घोड़े हैं। रंभादि जंघा द्वयम, और तुम्हारे दोनों जांघ है, ये रंभा और उर्वशी आदि स्त्रियां हैं। वैद्यस्ते हृदयम, और धन्वंतरी वैद्य तुम्हारा हृदय है। तुम्हारा हृदय ही वैद्य है। तो तुम्हारे हृदय से कोई लग जाए, तुम्हारा आलिंगन करे तो उसे कोई रोग ही नहीं होगा। ये धन्वंतरी वैद्य है तुम्हारा हृदय। और धनुष भ्रुकुटी, और तुम्हारी जो भ्रुकुटी है वही धनुष है। मध्यम चते दर्शनम, और तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा साइट ही मध्य है, क्योंकि तुमको देखने पर मद चढ़ जाता है। अरे वो मदिरा तो पीने पर मद चढ़ता है, लेकिन वास्तव में स्त्री का रूप ऐसा होता है कि देखने पर आदमी बेहोश हो जाता है या मद चढ़ जाता है, मतवाला हो जाता है। तो तुम्हारा दर्शन ही मध्य है। वक्तरम पूर्ण शशि, तुम्हारा मुख पूर्ण चंद्रमा है। समुद्र से तो द्वितीय का चंद्रमा उत्पन्न हुआ ना, लेकिन तुम्हारा जो मुख है वो पूर्ण शशि है। सुधाधर लता, और तुम्हारी अधर लता, तुम्हारा जो अधर है वही वास्तविक अमृत है। ये घड़ा में अमृत किस काम का है? तुम्हारे अधर पर जो अमृत है वही वास्तविक अमृत है। दंता मणि श्रेणय, और तुम्हारे जो दांत हैं इतना चमक रहे हैं, ये कौस्तुभादि मणियां हैं कि 32 मणियां हैं तुम्हारे मुख। वो तो एक कौस्तुभ उत्पन्न हुआ, 32 कौस्तुभ तुम्हारे मुख में भरा हुआ है। कांति श्री, और तुम्हारे शरीर की जो चमक है, कांति है, यही है श्री लक्ष्मी। और गमनम गज, और तुम्हारे चाल में ऐरावत है। गजगामिनी है, तुम्हारे चाल में ऐरावत है। और परिमलस्ते पारिजात, तुम्हारे शरीर से जो सुगंध निकल रही है वही पारिजात वृक्ष है। वाणी काम दुघा, और तुम बोलती हो, तुम्हारी वाणी कामधेनु है। और कटाक्ष लहरी, तुम्हारा जो तिरछी चितवन से देखना है, कटाक्ष से देखना है, तत्कालकूटम विषम, वो तो कालकूट विष है। तुम देखती हो तो आदमी को नशा चढ़ जाता है, वो बेहोश हो जाता है, घर द्वार की सुधि खो देता है, तुम्हारे ही चक्कर में घूमता रहता है। इसका कहने का मतलब ये है कि इस तरह से कालकूट जहर है तुम्हारा देखना। तो हे तनवंगी मुधैव किंतु मथितो मूढ़ सुरय सागर, हे तनवंगी, हे परम सुंदरी, बेकार ही देवताओं ने समुद्र मथ है। आखिर समुद्र से तो तुम निकली नहीं हो, तो देवता मर गए, बेकार समुद्र का मंथन किए, मूढ़ हैं। हम लोगों का भाग्य देखो, कितना ईश्वर दयालु है। अल्लाह हम लोगों पर बहुत कृपा किया है कि तुम हम लोगों को मिली हो। इस तरह से बोल रहे हैं। ये देवता लोग बेकार समुद्र मथ हैं। तो 14 रत्न एक ही जगह पर उपस्थित, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली। इस तरह से बात करके उसको खुश करके, तो उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए पहले उसके अनुकूल होना चाहते हैं। और प्रत्येक के मन में यही है कि हमसे विवाह करेगी, प्रत्येक असुर के मन में यही। सात्वम नः स्पर्धमाना नाम एक वस्तुनि मानिने, ज्ञाति नाम बद्ध वैराणाम संविधत्स सुमध्य में। इस श्लोक में मानिनी सुमध्य में दो संबोधन कर रहे हैं। मानिनी का यह अर्थ है कि तुम मान देने योग्य हो। वास्तव में तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे स्वभाव की हो। अभी पहले से कोई परिचय नहीं और सुंदर स्वभाव बोलने लगे। और कितना सुंदर स्वभाव है इस मोहिनी का, वो तो पता चलेगा उन लोगों को बाद में। और ये मना रहे हैं कि भगवान ने
हम पर कृपा करके, ईश्वर ने कृपा करके तुमको भेजा है, वो तो बहुत कृपा करके भेजा है, वो तो बाद में पता चलेगा। कितने आदमी का रियलाइजेशन कम होता है, वो क्या सोचता है और क्या असलियत होती है। ये लोग सोच रहे बहुत बड़ी कृपा हुई है, हम लोग सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं, 14 रत्न एक ही जगह पर मिल गया, श्री भी मिल गई, पारिजात वृक्ष भी मिल गया, कल्प वृक्ष और सब कुछ मिल गया, अमृत भी मिल गया। तो माननीय का अर्थ यह है कि ओहो, हमारी तो यही इच्छा हो रही है कि कब तुम्हारे साथ रहने को मिलेगा, मतलब तुम मेरी पत्नी बनोगी, अर्धांगिनी बनोगी और तुम रूठोगी और मैं मनाया करूंगा। ये सौभाग्य कब मिलेगा हमको? अरे बाप रे बाप, इतना जल्दी विवाह के लिए और वो ठगने के लिए वो स्त्री आई हुई है, इनके जीवन की सारी कमाई ले लेगी और वो भी नहीं मिलेगी, वो भी तो गायब हो ही जाएगी बांट करके। हम तो भी देवताओं को देगी, इन लोगों को दुष्टों को देने वाली नहीं थी वो। इसलिए कहते हैं तुम माननी हो, कब मान करोगी, कब रूसोगी रूठोगी और मैं तुम्हारे पैर पर गिरकर मनाऊंगा, तुम्हारे लिए ये वस्तु लाऊंगा, बनारसी साड़ी लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नाना प्रकार की चीजें जो जहां की प्रसिद्ध है वहां से तुमको ला करके दूंगा। बस बहुत कृपा। और ये पूछने की जरूरत नहीं थी उनको कि हमारे साथ तुम विवाह करोगे। भगवान इस तरह से देख रहे थे कि ये पूरा पूरा विश्वस्त हो गए, अतः पहले उनको अनुकूल बना रहे हैं, मोहिनी को अनुकूल बना रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो हे मानिनी और हे सुमध्य में, तुम्हारा मध्य भाग बहुत सुंदर है, मतलब छीण कटी वाली हो, पतली कमर वाली, सुमध्य भाग का, सुमध्य में, जिसका मध्यम बहुत अच्छा है। तो हे सुमध्य में, उसके पहले भी एक संबोधन किए थे कि बदबाम और हे सुंदर उरु वाली जांग वाली तुम बोलो, और फिर मानिनी सुमध्यमा, तो तुम्हें अत्यंत सुंदर मध्य प्रदेश वाली हो, तो तुम कब मान करोगी, कब वो समय आएगा। अच्छा देखो, वो तो छोड़ो, वो तो होना ही है, तो बाद में तो होना ही है, लेकिन एक बात उसको अनुकूल बनाने के लिए कहना। देखो हम लोग दैत्य, दानव और देवता एक ही वंश के हैं, और एक वस्तु के लिए, अमृत पीने के लिए हम लोगों में स्पर्धा हो गई है। तो क्यों देवताओं का नाम ले रहे हैं लोग? बाद में अगर मोहिनी पूछेगी कि देवताओं ने मथा था, आपने नाम नहीं बताया, तो इतने कंडम आप हैं, मैं आपके साथ विवाह कैसे करूंगी? तो अपना विवाह कराने के लिए, मोहिनी के दृष्टि में अच्छा बनने के लिए ये लोग कह दिए कि हम लोग एक ही खानदान के हैं, और ये जो देख रही हैं आप, यहाँ के अलावा भी देवता भी मथे हैं, समुद्र मंथन किए। अच्छा अच्छा, देवता भी मथे हैं। मोहिनी पूछ रही है, मोहिनी को तो देना है अपने भक्तों को, देवताओं को ही, लेकिन वो अनजान जैसा पूछती है। हाँ ठीक से बोली, और कौन कौन इस मथने में लगे थे, अमृत उत्पन्न करने में और कौन कौन लगे थे? तो कोई कोई ऐसे डांट रहा था, इशारा कर रहा था कि मत बताओ, लेकिन वो दूसरे लोग तो इस आशय में थे, जो हेड थे असुरों के, वो सोचते थे हमारे साथ विवाह होगा, हमारे साथ विवाह होगा, तब कुछ भी वो सत्य बोल देना चाहिए, सत्य बोलने पर पसंद करेगी। तो हम लोग देखो, स्पर्धमाना नाम एक वस्तु नहीं, हम लोग एक वस्तु के स्पर्धा कर रहे हैं जो समुद्र मथने से पैदा हुआ अमृत। तो ज्ञातीनम बद्ध वैराणाम, एक वस्तु के लिए हम लोगों में आपस में बैर हो गया है, बैर हो गया है। वैसे पहले से भी बैर रहता है, बद्ध बैर, पहले से भी बैर बंधा हुआ है, लेकिन हम लोग मिल करके समुद्र से अमृत उत्पन्न किए। तो देखो, समविधत्त सुमध्य में हम तुमको न्यायाधीश बना रहे हैं, हम तुमको पंच बना रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा शरीर बता रहा है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्कृष्ट होगी, बहुत महान। तो तुम हम लोगों में समविधत्व, शांति प्रदान करो, हम लोगों को सुख दो, कंप्रोमाइज करा दो। समविधत्व, सम माने सुख शांति,
हम लोगों को आपस में मिला दो, सुख शांति दो। ये इसलिए बोल रहा है कि मोहिनी हमें पसंद करेगी कि कितना अच्छा विचार का आदमी है, अपने पूरे परिवार के साथ मेल करना चाहता है। केवल इस विचार से कि मोहिनी हम पर खुश रहेगी, तो सब लोग बोल रहे थे हाँ हाँ वो तो अपने ही भाई हैं, अपने ही खानदान के हैं, लेकिन कुछ बात के चलते झगड़ा रहता है, ये होता है, लेकिन तुम शांति करा दो। तो कैसे शांति कराऊं, क्या शांति का उपाय है? तो कहते वयम कश्यप दायादा। उसने पूछा मोहिनी ने कि आप लोग किस वंश के हैं? तो अनजान जैसा पूछती है, अपना परिचय दीजिए। तो अपने बारे में कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप रही उसके लिए कि कहां से आई हो, कौन हो। और भगवान क्या बतावे कि कौन है? भगवान तो नेति नेति कहे जाते हैं। तो पहले परिचय, हम कश्यप जी के दायाद हैं, हम कश्यप जी के पुत्र हैं, भ्रातर, और इस कारण से हम भाई हुए। कृत पौरुषा, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया, व्यापार किया, पौरुष किया, पुरुषार्थ किया। मंदराचल ला करके क्षीर समुद्र को मथा, तो ये अमृत उत्पन्न हुआ। दिखाकर कह रहे कलश को, इस कलश में अमृत उत्पन्न हुआ है। तो विभजस्व जथा न्यायम, न्याय पूर्वक इसको बांट दो, विभाग करके बांट दो। यही शांति का उपाय है। सुमध्य में इसको तुम बांट दो। बाप रे बाप, देखिए इनकी बुद्धि। भगवान के हाथ से छीन करके एक स्त्री के हाथ में दे रहे हैं बांटने के लिए, और वो भी रास्ता में चलती हुई अनजान औरत। सारा विश्वास उस पर हो गया, भगवान पर और अपने भाइयों पर, अपने घर के लोगों पर कोई विश्वास नहीं। इसको बांट दो। लेकिन इनके जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी, भगवान के सामने कह दी कि जथा न्यायम, न्याय पूर्वक बांटो। न्याय का अर्थ होता है जितना जिसको चाहिए, जितना उचित है वो बांट दो। वही अनजान औरत न्याय करने चली है। देखिए इनकी बुद्धि। लेकिन भगवान के सामने किसी की चतुरता नहीं चलती। धूर्तता या बुद्धि चातुर्य भगवान पर नहीं चल सकता, लेकिन भगवान महामायावी है, महान जोग शक्ति के स्वामी है। आखिर अब निकलने लगा इनके मुख से कि जथा न्याय विभजस्व, जथा न्याय बांटो। तो न्याय क्या था? इनको कुछ भी नहीं देना, ये न्याय था। अगर देखा जाए, ये लोग पहले छीन करके भागे थे। अगर ये स्त्री नहीं आई होती तो ये न्याय कराने वाले थे। उसके सौंदर्य में फंस करके न्याय करा रहे हैं। और न्याय क्या है इनकी दृष्टि में? कि ये प्रसन्न हो जाएगी, हमारे साथ विवाह करेगी, बस ये उद्देश्य है। न्याय कराना वास्तव में उद्देश्य नहीं था। इस प्रकार से उस स्त्री से बात कर रहे, जथा न्याय तुम बांट दो। ये प्रश्न होगा कि भगवान ने असुरों को मारे क्यों नहीं चक्र से, चाहे जैसे तैसे उनसे छीन लिए होते, वो स्त्री का भेष क्यों बनाया? भगवान ने देखा कि किसी को मोह में डालना और किसी को धोखा में डालना, वंचित करना, ये स्त्री का ही कार्य है। अतः यह काम स्त्री के भेष से ही मुझे करना चाहिए, अपने स्वरूप से एक काम नहीं करूंगा। ये भगवान ने सोचा। तो स्त्री बन करके किए, बहुत आसानी से कर लिया। युद्ध करो, ये करो, वो करो, उचित नहीं था। तो गत्यंतरा भावात, एक टीकाकार कहते दूसरी कोई गति ही नहीं थी। भगवान ने सोचा कि बिना लड़ाई झगड़ा के आसानी से मैं इस काम को कर दूंगा स्त्री देह से। इस संसार में बहुत ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं जो स्त्री के द्वारा कराए गए हैं। दूसरे लोग फेल हो जाते हैं पर स्त्रियां कर देती हैं। तो भगवान ने ये सोचा कि किसी को धोखा में डालना, मोह में डालना, वंचित करना, ठगना स्त्री का काम है। इसीलिए उसी देह से, उसी भेष से मुझे करना चाहिए। इसलिए वे स्त्री बन गए। और भगवान एक तरह से यह भी दिखाते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन सकता हूं।
और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि संसार में जैसे भगवान नारायण सबसे सुंदर हैं तीनों लोकों में, तो कोई सुंदरी दूसरी स्त्री होगी। नहीं, नारायण ही सबसे सुंदरी स्त्री भी है। और गजेंद्र जी तो कहते हैं कि आप पुरुष भी नहीं हैं, आप स्त्री भी नहीं है, और न तो नपुंसक हैं। भगवान वास्तव में क्या है, वो तो कुछ भी बन सकते हैं। इतनी सुंदर स्त्री बन गए। तो दैत्य लोग भगवान को अनुकूल करने के लिए, मोहिनी को अनुकूल करने के लिए कहते हैं कि ये हमारे जीवन की कमाई है, इतने लोग हैं, उधर कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर पर वो लोग भी बैठे हैं, उनको भी बांट दो, सबको जुटा करके एक साथ बांट दो। ऐसा बोलने से मोहिनी हमें पसंद करेगी, उद्देश्य केवल यही था। मोहिनी बोलती है। ये लोग कई श्लोक बोले हैं मोहिनी के साथ, मोहिनी केवल 2 श्लोक बोलती, बहुत कम बोली। किसी को आकृष्ट करने में यह भी एक कारण है, कम बोलना। और ये लोग पूछे थे कहां से आई हो, किस जाति के हो, क्या नाम है, किस लिए आई हो, कुछ नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। वो कहती है इत्युपा मंत्रितो दैत्य माया जोशित बपुर हरि प्रहस्य रुचिरा पांगे निरीक्षण इदम अब्रवीत। जब दैत्यों ने इस तरह से विनय किया मोहिनी से कि तुम इस अमृत को बांट दो न्यायपूर्वक, जिससे कि भेद न हो, फिर हम लोग में झगड़ा न हो, कलह न हो, इस तरह से बांट दो। इस तरह से जब उन लोगों ने आमंत्रित किया किसको, माया जोशित बपुर हरि, अपनी जोग माया से जो स्त्री स्वरूप प्रकट किए हैं ऐसे भगवान विष्णु से आमंत्रण किया, तो प्रहस्य, तो मोहिनी हंसी, रुचिरा पांग निरीक्षण इदम अब्रवीत, वो हंसी, मुस्कुराई और खूब सुंदर दृष्टि से देखी, प्रत्येक पर देख रही थी और देखते हुए बोलती है। वो लोग यही देख रहे थे, केवल हमको देख रही है, प्रत्येक यही सोच रहा था हमको देख रही है। तो बोलती है, श्री भगवान वाच कथम कश्यप दायादा पुंसल्या मई संगता। अजी आप लोग कहते हैं आप कश्यप जी के दयाद हैं, इतने बड़े ऋषि के पुत्र हो करके आप इस तरह कामी की तरह कैसे बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा आक्षेप कर दिया। कथम कश्यप दायादा पुंसल्या मई संगता, मैं एक पुंसचली हूं। पुंसचली मतलब पुंसी पुंसी चलती थी, पुंसचली। भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में है, सब जगह है। तो इस तरह से एक आंतरिक अर्थ लेकर कह रहे हैं, मैं एक पुंसचली हूं और आप कश्यप जी के दयाद है, इतने बड़े ऋषि के पुत्र, इतने बड़े पढ़े लिखे लोग आप सब, मेरे पीछे कैसे हो गए आप लोग, मुझ पर कैसे विश्वास करने लगे, मुझे आश्चर्य हो रहा है। विश्वासम पंडितो जातु काम निशुन जाति, कोई विद्वान व्यक्ति जो स्त्री के चरित्र को जानता है उसको विद्वान कहते, वो कभी भी कामिनियों पर विश्वास नहीं कर सकता। भगवान भीतरी अर्थ ये ले रहे थे कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं और मैं अमृत पूरा देवताओं को बांट दूंगा। मैं साफ बोल रही हूं कि इसके बाद हमें दोष मत देना। मतलब हम पर क्यों विश्वास कर रहे हैं, हमको क्यों अमृत बांटने को दे रहे हैं। मैं पुंसचली हूं और आप लोग कश्यप जी के दयाद है, इतने बड़े ऋषि के पुत्र, और ऐसे एक अजनबी अनजान औरत पर आप लोग इतना विश्वास कर रहे हैं। पंडित व्यक्ति जिसके पास पंडा है, सद विवेकवती बुद्धि है, वो कभी भी कामिनियों पर विश्वास नहीं करता, कभी नहीं विश्वास करते। आप लोग कैसे हम पर विश्वास कर रहे हैं। वह इसीलिए बोल रहे मोहिनी की और विश्वास करे, ऐसा नहीं है कि इनका विश्वास हट जाए, वो इस तरह से बोल रही है कि उनका विश्वास और जमता जा रहा है। इस पर कुछ दैत्य कहते हैं, अरे बाप रे बाप, इस संसार में
कोई स्त्री अगर स्वैरिणी भी होती है, पुंसचली होती है, वो भी अपने को सती के रूप में संसार में कहती है। और ये तो सती शिरोमणि होकर के भी अपने को पुंसचली कह रही है। ओहो, तुम्हारे सौशील्य गुण से, तुम्हारी सुशीलता से हम तुम्हारे दास हो गए। ओहो, इतना अपने को हीन कहना सबसे उत्तम हो करके भी, क्या तुम हमारी परीक्षा ले रही हो क्या? हमारे मन में ऐसा विचार नहीं है कि तुम हीन हो, पुंसचली हो, ये हो, वो हो। सब हम पहले ही कह चुके तुम अनाघ्राता हो, किसी पुरुष ने तुम्हारा गंध तक नहीं लिया, तुमको छुआ नहीं समझ, और तुम ऐसे बोल रही हो। ये तो बाद में कहेंगे। तो मोहिनी आगे कहती है, सुनिए नीति की बात। शाला वृकाणाम स्त्रीणाम च स्वैरिणीनाम सुरद्विषः सख्या नाहुर अनित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम। हे देवताओं के शत्रु, संबोधन भगवान कर रहे हैं। हे सुरद्विषः, हे देवताओं से द्वेष करने वाले, स्त्री का सख्य किसी के साथ उनकी मित्रता वैसी होती है जैसे बानर की और सियार की और कुत्ते की मित्रता होती है। उनका कोई ठिकाना नहीं रहता, कब किस कुतिया के साथ रहेंगे या किसके बानर किसके साथ रहेंगे। उनकी प्रीति 2 दिन के लिए होती है, सख्य उनका आपस में 2 दिन के लिए होता है। तो शाला वृकाणाम और स्त्रीणाम च, जो स्वैरिणी स्त्रियां होती है, ये कहा जा रहा है। मोहिनी बोल रही, जो स्वैरिणी स्त्रियां हैं, स्वैरिणी का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार घूमने वाली, जिस पर पति और पुत्र आदि का कोई आवरण नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ऐसी स्वैरिणी स्त्रियां किसी से प्रेम करती हैं तो वो प्रेम बहुत दिन नहीं टिकता है। सख्यानी अनित्यानी आहु, उनका सख्य अनित्य होता है। और बहुवचन में सख्यानी कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत बहुत सख्य करती हैं स्वैरिणी स्त्रियां। आज इसको फ्रेंड बनाया, कल उसको फ्रेंड बनाया, कल उससे प्रेम किया, उससे किया, ऐसे किया, उनका बदलता रहता है। तो हमसे आप इतना प्रेम का संबंध जोड़ रहे हैं, आप हमसे इतना प्रेम कर रहे हैं, और ऐसी देख रही है वो अपना प्रेम खुद प्रकट कर रही है। आप लोग हमसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन स्त्रियों से प्रीति जो है वो नित्य नहीं होती है, अस्थिर नहीं होती है। आप लोग कैसे हमसे प्रेम कर रहे हैं? सख्या राहु न नित्य नूतनम नूतनम विचिन्वताम। वो स्त्रियां रोज नए नए शिकार के फेर में रहती हैं। आज इसको फंसाओ, कल उसको फंसाओ, इसको फंसाओ। ध्यान रखना चाहिए कि स्वैरिणी स्त्रियों का वर्णन किया जा रहा है, पुंसचली का, उल्टा, जो पति और पुत्र के अधीन नहीं रहती। तो वो लोग कहे कि ऐसी बात मत बोलो, कान बंद कर लिए कि अपने को स्वैरिणी कह रही है। उनको सहन नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, तुम स्वैरिणी नहीं हो, तुम ये नहीं हो। ठीक है, तुम जो बात कह रहे हो स्त्रियों के लिए हो सकता है, लेकिन तुम तो परम साध्वी हो, सुंदर व्रत का पालन करने वाली हो, अविवाहिता हो, तुम ऐसी बात मत कहो। तो मोहिनी कहती है, आखिर मैं भी तो स्वैरिणी हूं ना, स्वच्छंद घूम रही हूं, न मेरे साथ पति है न पुत्र है, तो स्वैरिणी हुई कि नहीं? तो वो लोग कान बंद करके कहते हैं, ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा नहीं बोलने का। तुम हमारी परीक्षा ले रही हो क्या? हमारे मन में ऐसा है कि तुम स्वैरिणी हो? कोई भी सौगंध खिला लो, अपने बाप की, दादा की, इस देवता की, उस देवता की, देवता मतलब उनका पूज्य जो भी हो, सौगंध खाकर हम कहते हैं कि तुम्हारे प्रति हमारी सपने में भी दोष दृष्टि नहीं है, तुम इस जगत में सर्वोत्तमा नारी हो, सबसे श्रेष्ठ हो, और तुम्हारा केवल सुंदर रूप ही नहीं है, तुम्हारी बुद्धि के आगे सरस्वती भी फेल है, तुम्हारी बुद्धि बहुत बड़ी है। केवल थोड़ी 2 वाक्य बोलने से हम लोग समझ गए कि तुम कहां पर हो, तुम्हारी परीक्षा ले रही हो। तो इस प्रकार से जब मोहिनी ने कहा
तो इति ते छेलितस्तस्य आश्वस्त मनसोसुरा जहसुर भाव गंभीरम ददुश्चामृत भाजनम। जब मोहिनी ने इस तरह से मजाक के तौर पर उनसे बात कहा, जैसे उसने ये भी कहा कि नहीं मैं तो मजाक कर रही हूं मजाक कर रहे, ऐसा भाव व्यक्त कहा नहीं, लेकिन ये असुर लोग खुद ही उसके वाक्य को सुनकर के हंसे। भाव गंभीर, उसके गंभीर अभिप्राय को ये समझ रहे थे, मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बोका थे, लेकिन ये कहे कि बुझ रहे हो क्या कहां बात जा रही है। ये दूसरों के लिए इसकी बातों में प्रवेश कर पाना बहुत कठिन है। इसका मर्म जरा पहचानो, क्या बोल रहे, कितनी ऊंची बात। मतलब इस संसार की नीति बता रही है कि संसार में ऐसा होता है, स्वैरिणी स्त्रियां किसी के साथ प्रेम नहीं करती है, लेकिन इसका जो प्रेम है हम लोगों के साथ, उसको दुनिया क्या समझेगी, कुछ नहीं समझेगी। तो लोग खूब हंसे, खुश हुए, हम समझ रहे हैं। और हंसे और हंस करके जो रखा था अमृत का कलश, उसे दूसरा दैत्य छीन करके कहा, ये दो, कलश लेकर मोहिनी के हाथ में दे दिया, ये लो, ये लो। तुम सोच रहे हो कि हम लोग तुम पर अविश्वास करते हैं, तुम अविश्वास करने के लिए कह रही हो, हम समझ रहे तुम अपने लिए नहीं कह रही हो, एक सामान्य सांसारिक नीति है, उसको तुम सिखा रही हो, तो ठीक ही है। वो अमृत का कलश दे दो, ददुश्चामृत भाजनम, अमृत भाजनम च ददु, दे दिए। और दे करके कहे, तुम देखो हमारा विश्वास, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, ये हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कमाई है, तुम लो और बांटो। जब मोहिनी ने हाथ में कलश ले लिया तो बोलती है, ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरि बभासई स्मित शोभया गिरा जदभ्युपेतम क्वच साध्व साधवा कृतम मया वो विभजे सुधामिमाम। अमृत भाजनम गृहीत्वा, भगवान बड़े प्रेम से ले लिए अमृत कलश। देखिए भगवान धन्वंतरी के हाथ से गया हुआ अमृत फिर भगवान के हाथ में आ गया, लेकिन स्त्री रूप में आया। ये भी संसार की एक दशा गिनाई जा रही है। आदमी अपने जीवन की सारी कमाई स्त्री को दे देता है। ये सबके लिए सत्य बात है, और हो सकता है कि भगवान को न दे। कभी ऐसा होता है, एक बार मैं देखा एक जगह पर पूजा हो रही थी, तो अगरबत्ती एक व्यक्ति लाया था, और धनी आदमी था। तो गुलाब अगरबत्ती नाम था, जो हमारे गांव के पास कुदरा टाउन है, वहीं पर गोबर से बनाया जाता था, कुछ सेंट डालकर, तो बहुत सस्ता है। तो हम देखे तो कहे कि यही अगरबत्ती भगवान सत्यनारायण की पूजा में रखा हुआ है। अरे अगरबत्ती ही मंगाना है तो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। भगवान की जब सेवा ही करनी है तो भगवान को अच्छी अच्छी चीज देनी चाहिए। या और भी पात्र होते हैं, दीन दुखी की सेवा में दे देना दान। तो भगवान से छीन करके और स्त्री के हाथ में दे दिए। वो थोड़े जानते थे कि ये भगवान, दे दिए अहो भाग्य मानकर। अमृत का कलश लेकर के वो स्त्री मोहिनी, वो कपटिनी, वो बहुत मुस्कुराने लगी, हंसी, स्मित शोभितया गिरा, हंस हंस करके बोलने लगी। और बोल करके क्या कहती है, जद्यभिपेतम क्वच साध्व साधुआ कृतम मया वो विविजय सुधामिमान। यद्यपि यदि अमृत बांटने में हमसे कोई उचित अनुचित हो जाए, गलती या सही हो जाए, किसी को न मिले, किसी को ज्यादा मिल जाए, परोसने में ही बाहर गिर जाए, हमारे द्वारा बर्तन से बाहर गिर जाए, तो मान लीजिए मैं बांट रही हूं,
तो किसी के लोटा में ज्यादा पड़ जाए, गिलास में, लोटा में, जो भी बर्तन है पीने का, और किसी के बर्तन से बाहर गिर जाए और किसी को कुछ भी न मिले, हो सकता है कि किसी को कुछ भी न मिले तो वो हमको मारेगा, गाली देगा। इसलिए हमसे गलती या सही जो हो, यदि अभिवेतम, यदि अंगीकृत, यदि आप स्वीकार करते हैं ठीक है गलती हो या सही हो, किसी को मिले न मिले, क्योंकि भाई ये बात है कि मैं अविवाहिता हूं, आप तो देख ही रहे हैं, तो अब तक हमें रसोई बनाने का और सर्व करने का कभी मौका मिला नहीं, मैं परोसना नहीं जानती हूं। कितना कपट से भगवान बोल रहे थे। मैंने आज तक किसी को परसा नहीं, सब लोग तो मुझे ही खिलाते रहते हैं। भीतरी भाव ये था मैं तो केवल खाना जानता हूं और भक्त लोग परोसते रहते हैं, तो मैं अभी परसा नहीं हूं। किसी की अर्धांगिनी बनी होती, रसोई की होती, परसी होती तो पता होता। अब ये बर्तन में कितना है, इसको कैसे बांटूंगी, हो सकता है किसी को ज्यादा मिले, किसी के पास जाते जाते घट जाए। यदि आप इसको अंगीकार करें कि तुम जो भी करो ठीक है, तब तो मैं विभज सुधाम इमाम सुधाम विभज है, मैं इस सुधा को, अमृत को बांटूंगी विभाग करके। और यदि आपको स्वीकार नहीं है हमारी गलती या सही, तो आप ये बर्तन रखिए और हमको जाने दीजिए, जहां मुझे जाना है मुझे जाने दीजिए, हम क्यों इस झंझट में पड़े। तब तक असुरों में सर्वश्रेष्ठ कोई वे बोला, सुनो, इस अमृत को लेकर के तुम स्वयं पी जाओ पूरा, और किसी को न दो तब भी हम खुश हैं। तो तुम स्वयं पी जाओ, अथवा किसी के साथ जो तुम्हारा जिससे प्रेम हो उसको दे दो, मतलब हमको दोगी, कहने का आशय ये था। तुम्हारा जिससे प्रेम हो, जिसको देना चाहती हो दो, कम या बेसी, और अथवा तुम स्वयं पी जाओ और लेकर के फेंक दो। तुम्हारी जथेच्छसी तथा करो, तुम्हारी जो इच्छा हो करो, हमको तो तुम मिल गई हो, बस यही हमारा भाग्य है, हमें अमृत पीने होने की चिंता नहीं है। इस तरह से बोला तुम्हारी जो इच्छा हो करो, तुम जो करोगे उचित करोगी। इस प्रकार भगवान अमृत का कलश लेकर के और वादा करा लिए। फिर ये भी कहे कि अच्छा एक बात मैं कहता हूं, जब मैं बांटने लगूंगी तो बीच में मुझे कोई न टोके। अगर ये टोकना हो, कुछ अड़चन हो तो भाई अभी रख लीजिए, हमको क्यों इस दिक्कत में डाल रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है परोसने का, हमको छुट्टी दीजिए, मैं जहां जाना चाहता हूं जाऊंगी, हमको छुट्टी दीजिए। तो उसका कलेजा निकल गया उन लोगों का। नहीं नहीं नहीं, तुम जो करना हो करो, तुम उचित करोगी। और वापस में दूसरे से कहा, सुनो ये अमृत बांटेगी, परसेगी, बीच में कोई मत बोलना, स्वीकार है ना? सब लोग कहे ओके बहुत जोर से बोले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। इस तरह से श्री भगवान वादा करा ली कि तभी व्याहृतम तस्या आकर्ण असुर पुंगवा अप्रमाण विदस तस्या तथे अनुमंस। तो भगवान मोहिनी की बात सुन करके वे असुर आकर्ण बहुत ध्यान से सुने उसकी बात को। वे तो नहीं जानते थे कि ये भगवान है, उस स्त्री की यत्ता को नहीं जानते थे कि ईश्वर है, भगवान है सच्चा। तो तथा इति अनुमंस, तो अंगीकार कर लिए, ठीक है, जथा इच्छा से तथा करो, तुम्हारी जो इच्छा करे करो। यहां तक वो तैयार थे कि तुमको पूरा पीना हो तुम पी जाओ, अथवा रख लो, कई दिन के बाद पीते रहना, तुम्हारी जो इच्छा हो। हमें अमृत के लिए नहीं मर रहे हैं, हमको तुम मिल गई हो, बस हमारे जीवन का साध पूरा हो गया है, हम धन्य हो गए हैं। भगवान इस तरह से ले लिए अमृत। बुद्धि चातुर्यम अन्यत्र चलती न भगवती महामायाविनी। भगवान के सामने किसी की बुद्धि नहीं चलती है, दूसरे जगह बुद्धि चलती है। देखिए भगवान कितनी आसानी से अमृत का कलश ले लिए और वो कल बांटेंगे।
आप लोग देवताओं के लाइन में बैठिएगा। कल अमृत बांटेंगे भगवान, और वही भागवत का अंतिम